जनपद श्रावस्ती विकासखंड इकौना इलाके के ग्राम पुरुषोत्तमपुर के लोग जमा हुए तहसील परिसर इकौना में बाढ़ कटान संबंधित एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिए। एसडीएम साहब की तरफ से आश्वासन भी मिला कि जल्द बाढ़ कटान के लिए रोका जाएगा। मैं ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर का प्रधान हूँ और मेरे साथ ये हमारे गाँव के सभी गणमान्य लोग आए हैं। हमारे गांव के करीब एक राप्ती नदी पड़ती है, आप जानते होंगे। वहां पे अब की बार माननीय विधायक जी द्वारा एक पुल का निर्माण कराया गया है नदी पे। उस पुल बन जाने के कारण नदी का जो पानी निकलता है वो सीधे गांव पुरुषोत्तमपुर के सीधे उस पे आ रहा है गांव पे। तो इसके वजह से जो है गांव का लगभग 70% खेती योग्य ज़मीन, जो 70% खेती योग्य ज़मीन थी वो पूरी तरीके कट चुकी है और जो लगभग 20 से 30% ज़मीन बची हुई वो भी कटने योग्य है। और गाँव के लगभग 50 से 60 मीटर पे नदी बची हुई है, जिससे गांव के जो है कई घर खतरे में आने के करीब में है। और गांव जो है अगर इस तरह नदी काटती रही तो गांव का पूरा अस्तित्व खतरे में है और गांव धीरे धीरे घर कटने लगेंगे। हम देखें कुछ टाइम पहले हम गए थे, वहाँ की धान की जो फसल है राप्ती नदी के अंदर समाते जा रही। कितना टाइम से कटान हो रहा है? अरे लगभग तो ये अगले साल से ही कटान होना। हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, इस बरसात में भी पेपर में भी प्रकाशित करवाए हैं। कई जगह हम लोग इसका प्रयास भी किए थे, कई बार कई लोगों से कहा, नेताओं लोगों से भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं आज तक कोई भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज उप जिला अधिकारी के पास आए थे इकौना में, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बताया गया? माननीय उप जिला अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अभी हम एक्सीएन महोदय को भेजकर मौके पे मुआयना करवाएंगे और हम भी मौके पर आएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार उस पर बांध या ठोकर का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे गांव का अस्तित्व बच जाए पूरी तरीके। गांव के जो गरीब लोग हैं उनका घर नदी के किनारे है, कई निषाद के घर हैं, विश्वकर्मा लोग के घर हैं, कुछ बेहना लोग के घर हैं, उनका घर नदी के एकदम करीब में है और वो कट जाएगा अगर इस तरह नदी काटती रही तो। जिस तरह से कटान हो रहा है, क्या लग रहा है कितना टाइम में आप लोग के गांव तक राप्ती नदी पहुंच जाएगी? नदी का कटान जिस तरह हो रहा है, अगर एक भी बाढ़ आ जाएगी, अगर एक भी बाढ़ तेज आ जाएगी तो हमारे गाँव में लगभग नदी 2-4 घर काट लेगी, अगर एक बाढ़ तेज आ जाए बस। अच्छा, पुल के किनारे कुछ बंधवाने का आश्वासन दिया गया था जब पुल बनना चालू हुआ था? पुल बनना चालू वाला हम लोगों ने विरोध किया, पूरा गांव मेरा विरोध किया। हम लोग इकट्ठा होकर जाम लगाने के मतलब उसमें से हम लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन उस पर जो है उन लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग परेशान मत होइए, पुल का निर्माण होते ही हम बांध का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज तक कोई निर्माण बांध वो एक्सीएन द्वारा किसी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं। अच्छा, जब राप्ती नदी का जल भरता होगा तो आप लोग के गांव में पानी चला जाता होगा? हमारे लोगों के गांव में पानी चला जाता है और गांव में क्या, घरों में लोगों के जो गांव के करीब में नदी के किनारे उनके घरों में कमर तक पानी भर जाता है। उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? उच्च अधिकारियों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, अपने गाँव की तरफ से, अपने समाज की तरफ से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गाँव के किनारे बांध का निर्माण कराया जाए और गांव का बचाव कराया जाए, जिससे गांव का अस्तित्व बच जाए। हाँ साहब, 3 ठोकर बन जाए तो घर बच जाए। हाँ 3 ठोकर बन जाए, बहुत खतरे पर है। बांध एक ठोकर बन जाए, बांधो बन जाए। अच्छा, आप कितने लोग यहाँ मिलकर आए हो ज्ञापन देने? उप जिला अधिकारी कितने लोग, पूरा गाँव के आए हो? कितने लोग? हाँ कम से कम 25-30 आदमी आए हैं साहब। अच्छा, क्या मांगे रखते हो आप लोग? साहब ठोकर बांध दी जाए, बांध दी जाए तो गाँव बच जाए। हाँ बताओ तो यहाँ आओ तो यहाँ सवेर रही। अब थोड़ा बहुत आप लोग के चला दे बस। मोबाइल नंबर लिख नदी काटे तो हमारे